स्वागत है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस, मानेथो, होमर, थियोसिडाइडिस। इसका सही जवाब है हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत तथ्यों पर आधारित होते हैं? हेरोडोट, पालिबियस, टैसिटस, थियोसिडाइडिस। तो इसका सही उत्तर है पालिबियस। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, हेरोडोट्स, बी, यूरिपिडीज, सी, थियोसिडाइडिस, डी, सुकरात। और इसका सही जवाब है हेरोडोट्स। द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन हैं? हेरोडोट्स, मैक्सनीज, प्लिनी, बिस्मार्क। और इसका उत्तर है हेरोडोट्स। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। और इसका सही जवाब है अफ्रीकी महाद्वीप को। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत। और इसका सही जवाब है ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। और इसका सही जवाब है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसका सही जवाब है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण। और इसका सही जवाब है पुराण। त्रिपिटक किसका ग्रंथ है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, सिखों का, हिंदुओं का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म का। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को। और इसका सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। और उत्तर ऑप्शन ए है इसका, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? मदर ऑफ मैन। लूसी, क्लियोपेट्रा, विक्टोरिया, मैडम क्यूरी। और इसका सही जवाब है लूसी। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, बोलन घाटी, बेलन घाटी। और इसका सही जवाब है नर्मदा घाटी।
B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। और इसका सही जवाब है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1947। और इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और इसका सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद यानी स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट प्रस्ताव। और उत्तर लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। और इसका सही जवाब है 1773 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, निश्चित नहीं हो सका। और इसका सही जवाब है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंध और बलूचिस्तान अब पाकिस्तान में है, वहां तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटड़ा, बनावली, मांडा, कालीबंगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुरकोटड़ा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है राजस्थान। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व,
600 ईसा पूर्व से 600 ईसा, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। और इसका सही जवाब है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, वह घुड़सवारी किया करते थे, वह कई समूहों में भारत आए, वे मुख्यतया नगरों में निवास करते थे। उत्तर, वे मुख्यतया नगरों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। और उत्तर है तंबाकू। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1885 ईस्वी में, 1875 में, 1876 में, 1858 में। और इसका सही जवाब है 1876 ईस्वी में। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न में से आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय और यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। और इसका सही जवाब है पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में और 1920 में। इसका सही जवाब है 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। और सही जवाब है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, मुस्लिम हिंदू हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। और इसका सही जवाब है प्रांतों में दोहरा शासन।
1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। और सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, प्रोविंशियल ग्रुपिंग, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। और सही जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? डुरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। और उत्तर है इसका ऑप्शन डी, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? उत्तर 1930 में, 1934 में, 1945 में, 1947 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 1945 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। और सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। और इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का प्रथम प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। 1909 के द्वारा, 1919 के द्वारा, 1935 के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1935 के द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904, 1858। और इसका सही जवाब है 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858, मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, माउंटगेल चेम्सफोर्ड सुधार 1919। और इसका उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861।
किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1909 इसका सही जवाब है। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और जो आपके कुछ सुझाव हों कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आगे उनमें सुधार कर सकूं और एक अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। धन्यवाद।